राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको बहुत सुंदर एक कहावत लेकर आई हूँ, लेकिन खड़ी भाषा में कहूँगी जिसे सबको समझ में आ जाए, क्योंकि हो सकता है अब अकेली किसी की समझ में नहीं आती हो सबको, इसलिए मैं कह रही हूँ। और बहुत बड़ा थोड़ा हो जाएगा वीडियो, मैं हो सकता है 2 पार्ट में डालूँ। ये मैं डालने जा रही हूँ कि एहसान पर आमोश, झूठे एहसान की डींग हाँकना, खाकर पतरी में छेद करना। एक व्यक्ति होता है, उसने मतलब 10-20 साल खाता है ससुराल में टिक टिक करके। उसकी औरत उसकी औरत ऐसी होती है कि ससुराल में अपने इतना तांडव मचा जाती है, 1-2 बार जाती है, इतना डाइन पर, इतना कुकर में, इतना बेस्यापन करके आती है कि वो इतनी, अब वो ऐसा, अगर आप कह रहे हैं कि बेस्यापन नहीं है, तो जो अपने पति को छोड़ना चाहती है, वो नहीं जाना चाहती पति के साथ, फिर भी उसको हाथ पैर बांध कर उसको ससुराल में उसके पति के पास भेजते हैं। उसको पति आता है 2-4 रिश्तेदारों को लेकर, गांव वालों की सलाह लेता, परिवार वालों के पास आता है, हाथ पैर जोड़ता है, तो वो फिर वो हाथ पैर बांध के उसको पहुंचाते हैं। तो वही ये फिर नाक लगाने लगती। ससुराल तो खुद नहीं गई कभी, ऐसे त्यागी घर परिवार, उस मतलब अपने आदमी को भी त्यागवा दी, उसके माँ बाप तरस तरस के मर गए, परिवार वाला ना कभी मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ी। ऐसा कुकर्म करे होंगे कुछ, तभी तो नहीं गए कभी। और दूसरे बस मायके में हावी हो गई, तो मायके में ऐसे हावी हो, जो कोई आए, चाहे गांव का आ जाए, उससे नौटंकी, उसकी बुराई शुरू करना। परिवार अपने भाइयों को तो खूने चूस चूस के मतलब बच्चे पाल ली और कर ली, पूरी कमाई खा खा के उनको नौकर बना बना के रख लिया, उनको कभी उभरने नहीं दिया उनको। और यहाँ तक कि दूसरे एक परिवार में थे, परिवार के थे, वो मतलब उसकी माँ की बहन ब्याही थी, वो मर चुकी थी, मर गई थी, पर हो गए, दूसरी आ गई थी, पर अब उसके दूसरी वाली के बच्चे थे, वहाँ मौसी 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 करके, और खुद की औकात न रहे। पहले 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 आज 60 साल की बात बता रहे हैं आपको, 55-60 साल की बात है। तो पहले कितना पुलिस वालों को तनख्वाह मिलती थी, उतना ही मिलती थी। 1 साल ले जाए और 3 साल छोड़ जाए वही ससुराल में। सब माई ससुराल तो अपनी मिटाई दी थी वो औरत, वो लड़की लड़की माने का औरत, जो कि मायके में ही अपना नारा गाड़ी थी, नागिन बन के कुंडली मार के बैठी थी, क्योंकि ओजाई भोजाई थी नहीं, सबसे पहली थी। बच्चे सब छोटे छोटे भाई वही थे। अब वो वही बच्चे पैदा करी, 3-4 बच्चे पैदा करी, वही वही खाएं पिए सब करें, जो जरूरत है तो गांव से मांगे। अब पूरा सबसे ज्यादा मांग किसके यहाँ रहती थी? वही मौसी के घर में। जो मौसी मर गई थी, वही के घर में भाग भाग के बच्चे बीमार हो जाए, मौसी पैसा दे दो, मेरे बच्चे बीमार हो गए, मौसी पैसा दे दे, क्योंकि उनकी काफी पंडिताई थी 4-6 गांव में, और उनका बेटा भी पूरा संभालने लगा था, पढ़ाई भी करता था, सब खेत पात और वो सब पूरी जजमानी, पूरा व्यवहार, बहुत व्यवहार था, तो संभालने लगा था। इन्हें तो कोई नहीं जानता था। तो कोई गांव का बुलाता रहा होगा, कोई जानता रहा होगा, बाद में फिर सब धीरे धीरे जानने लगे, क्योंकि उनका साथ किया तो फिर सब जानने लगे, उनके साथ, उनके बच्चों के साथ आना जाना किए थे। वो अपने मुंह से कहते हैं, ऐसी बात नहीं, जिसको पता है जो इंसान है तो मुंह से कहते हैं। एक एक ऐसे हैं उनमें, 1-2 भाई अच्छे हैं, तो जो मुंह से ही कहते हैं तो कि ऐसे ऐसा था। तो फिर वहाँ जो है ना, गई नहीं, फिर वही मांग मांग के हमारे बच्चे खाना, दूध घी दही मही, अनाज, दाल बड़ी सब ढो ढो के खूब खाए। खूब जब जाने लग जाए देश परदेश, वहाँ तो वहाँ खूब ढो ढो के ले जाए, खूब आए, तो फिर 3 साल को आ जाए, तो फिर बच्चा पैदा करे, 3 साल रही जाए, फिर बच्चे 7-8 साल के हो गए, पढ़ने लिखने लायक हो गए। और पहले तो रहती ही थी, पहले तो खाती थी, अब बच्चे कुछ पढ़ने लिखने लायक हो गए, तो खुद के अपने भाई, सगे भाई 2-3 को उठा ले गई यहाँ से, चलो हम पढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नौकरी लगवाएंगे। कुछ नहीं, प्राइवेट माइवेट लगवा दी, 1-2 करने लग गए बेचारे। एक आध की लग गई भाई किस्मत, बस दौड़ धूप में निकल उकल गया, कुछ पढ़ा लिखा था तो उसकी लग गई, तो अपने शादी उदी करके अपने बीवी बच्चों पे मस्त हो गए। जब आए बाएं करें तो आके 4 गाड़ी ही देता था, जो देता था वो ले लेता था, इधर दे उधर मार, मादर बेटी करके ले लेता था। एक तो ऐसा था। अब 2 बेचारे सीधे साधे थे। एक तो छोटा ही था, बाद में उसकी उसकी भी बहुत मट्टी पलीत की, उसने तो खूब धोया, और आज भी नहीं गुनता है। तो जो है ना, अब 2 भाई कमाने लगे, वो कमा कमा के ले आए, ले बड़ी बेटी बड़ी हो गई थी, तो वो माँ जैसे पूरी डाइन थी, कुतिया पूरी डाइन थी, पूरा टू कापी थी, ऐसा लगता था कि सौते सौते हैं, सबत सबत हैं। बहनों में भी इतना असर नहीं होता है, हैं? तो वो पूरी टू कापी थी, ऐसा लगता था कि ये 2 जिस्म एक जान है, पूरे लक्षण, पूरे कुकर्म। क्योंकि बाप आता था,
बड़ी हो गई थी, जवान हो गई थी, बाप आता था नौकरी करके, वही पुलिस वाला डंडा उठा के रोज 20 डंडा मारता था, तब भी वो नहीं सुधरी। ससुराल में तो जिंदगी बीत गई, जवान बच्चे 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 बड़े बड़े सर्विस वाले हो गए, सब हो गए, तब भी जूता खा रही, तब भी वो पटक पटक के मारता, तब भी नहीं सुधरी। वही माँ वाले लक्षण पूरे। पूरा अच्छा खासा माहौल, कैसी तैसी, इसकी बुराई उसकी बुराई, उसकी बुराई उसकी बुराई, फिर वही आंखें को करके जैसे जैसे मूत बहाए जैसे, तो उसी तरह वो बहाने लगती थी। रोना तुरंत तिरिया चरित्र पूरा, कहते हैं ना कि तिरिया चरित्रम दैयो न जाने, तिरिया तो मैं भी हूँ, तो कहते हैं औरत ही शूर्पणखा है, औरत ही सीता है। तो शूर्पणखा राम के साथ पास भी कहती है ना, तुम सम पुरुष नमो सम नारी संजोग विधिरता विद्यारी, अति धरोट कहत वैदेही सुमर्यावत पद परम स्नेही, सीता जी कहती हैं। तो सीता भी नारी है, शूर्पणखा भी है, पर कहते हैं ना कि आदमी आदमी में अंतर, कोई खीरा कोई कंकड़। तो वैसे ही हाल था। अब वो समय बीतता रहा, समय बीता। अब जब जाना है आना, पोटरी बांधना, मांगना, ये दार दो, ये दो, वो दो, बरी दो, फलाना दो, घी दो, सब कर, मौसी ये दे दे, मौसी ये दे दे, मौसी बांध बांध के लाई, हितवारक जोड़ी। और फिर अब कब गया कि अपने बेटे को छोरे को भेज दे, अपने बेटे को भेज दे, हम तो नौकरी लगवा देंगे। अब बुला तो ली, औकात तो है नहीं लगवाने करने की, अब बुला के बैठा ली। अब उसको बुला के बैठाने पर खाना तो वो उनके खा रहा, जो दो उनके कूद के भाई कमा रहे थे ना, वो उसी के भाई तो कमा रहे थे, वो इसी में वो भी 2 रोटी खा ले रहा था, कहीं दे देते थे, जो कहीं से उनका पूरा चूस लेते थे। जब वो साल भर में जाए तो वही उन्हीं के पैसा 1000-2000 दे दें, लेके चले जाए। उनका कोई हिसाब नहीं रहता था कमाई की, 2 भाई कमा रहे थे, उनको कोई हिसाब नहीं था ना, कभी दी पूरा वो अपने कप प्लेट, उलना झुलना, बेटी सिलाई बिनाई सीख रही है, सब कर रही है, पूरा खर्च हो रहा, बच्चे पल रहे हैं उन्हीं के कमाई से। उन्होंने भी कभी माना गया, इतने सीधे साधे सज्जन थे बेचारे, उनको इतने बातों में लगाए रहती, भाई शादी ब्याह था नहीं, लड़के बच्चे उनके थे नहीं, वो पालते रहे। अब बात चलती रही उनके लड़के को बुला के, वो मौसी की जो पड़ोस के थे, अब पड़ोस के ही नहीं थे वो, मतलब पड़ोसे के समझ लो, कोई सगे उगे नहीं थे, परिवार था, पर बहुत बाबाओं का अंतर था। कोई अपने बाबा के भी, चाचा के भी नहीं थे, कई बाबाओं का था, और पड़ोस में ही था। पर उन्होंने जब से हो गया हितवरत, जब से इनका हिस्सा सगे इनके बाप के सगे चाचा ने हिस्सा हड़प लिया, नहीं देना चाहता था, तो यही परिवार जिनके बेटे को ला के रखे, वही परिवार, मतलब वही उसके माँ बाप, उसके बापों गए, लड़ाई लड़े, सब किए, उनका हिस्सा दिलवाए, तब से थोड़ा और ज़्यादा लगाव हो गया, हिस्सा दिला दिए तो लगा हो गया, और मौसी मौसी करके जाने लग गए। मौसी तो मर गई थी, पर हो गए जो मौसी दूसरे घर की आई थी, जिनके बच्चे बच्चे थे, उनके यहाँ मौसी ओसी वाला चलता रहा। अब ला के रख लिए। अब उसको लड़के को ला के रखे, इतना सज्जन व्यक्ति, इतना अच्छा लड़का, उसको इतना परेशान किए माँ बेटी, ये कुतिया जो बेटी हुई ना, पूरी टू कांपी, इसने इतना त्रसित किया, इतना बात, तेरी कोई तुझे कोई घू उठाने को नहीं पूछेगा, तू ऐसे बैठा रहेगा, तू भीख मांगेगा, तू ये करेगा वो करेगा, इतना गाली देती थी, इतना वो करती थी, और इतना उन दोनों को खूब कहती थी, सड़ा गला आलू मालू बना के उसको उनको धर दे शाम को खाने को, अपना वही सब्जी भाजी ले, सब ले लेके खूब खाएं, खुद बनाएं, सब करें। एक टाइम बेचारे दोनों, वो मामा जो सगे मामा थे, कमाने जाते थे, अब उसको तो बेचारे बैठाई थी, आज निकल 15 दिन भर्ती निकल रही है, अब फिर 15 दिन फिर निकल रही, 15 दिन फिर निकल रही, और कराना कुछ नहीं था, कराना धराना नहीं था। कराने को तो पैसा भी रख लिए थे, एक आध जगह हो भी रही थी, तो पैसे नहीं दिए, तो दूसरे दिन हुआ नहीं, पैसा भी नहीं दिए थे, वहां जमा ही नहीं किया। ये था, ईर्षा था कि मतलब ये हो जाएगा, दूसरे पढ़ा लिखा है तो हो जाएगा, तो मतलब किसी का अच्छा नहीं चाहना है, बस दिखावटी क्योंकि मतलब अब निकल चुका था, हैं, बच्चे बड़े बड़े हो गए थे, अब यहाँ पढ़ लिख रहे थे, उनकी कमाई चूस चूस के खा रही थी, 2 और कमाने वाले भाई थे, तब वहाँ तो वो नहीं था, कम आना जाना हो गया था। अब वहाँ से मतलब तो निकल गया था, 10-5 साल खूब नोच नोच के खा ली, खूब बच्चे पाल ली, खूब मतलब निकल गया था, बियाना बिया ली वहाँ है। ससुराल में तो आग लगा के बैठी थी, तो अब खुद के खुद नहीं गई मुंह दिखाने, जिंदगी भर मरते मर गई, और अपने आदमी को भी वहां से सत्यानाश करा के बैठी थी। बस शासन कहाँ था, माई के पक्ष में, माई के पक्ष में भाइयों को सिखाना, भौजाइयों को मरवाना, पिटवाना, आग लगाना, परपंच लगाना, यही सब करना, यहाँ तक कि वहां दूसरे घर में भी पहुंच गई आग लगाने। उसके भी अब वो चला जाता, अब जब उसको तहसील कहते हैं कुछ नहीं करवा, तो वो चला जाता, उसको चला नहीं जाता, उसको ये था कि हम गाली देंगे, तहसील करेंगे, खूब इल्जाम लगाएंगे, परेशान करेंगे, तो भाग जाएगा, तो बोल देंगे कि
ना तुम्हारा बेटा भाग गया, नहीं हम करवा देते। अब वो भी ढीठ बेचारा सीधा साधा बैठा था कि ऐसा कह देंगे, माँ बाप से शिकायत कर देंगे, क्योंकि बाप को, अपने बाप को बहुत लाड, बड़ा श्रवण कुमार था, बहुत आज्ञाकारी बेटा था, बहुत होनहार था। तो उसे लगता था कि भाई हम शिकायत करेंगे तो हम रहेंगे, अब भाई जब लगवा देंगे, अब 15 दिन में नहीं करेंगे, अब 1 महीना में, ऐसे करते करते 6 महीने हो गए और ये दुर्दशा बिगाड़ती रही कि ये भाग जाए। अंत में मतलब वही जो मौसी मौसी करके खाई थी, बियाना बियाने जाती थी, जिसके बाप को कहीं इतने साल तक खाया, इतना लिया, वो किया, वो उसने कह दिया कि मेरे बच्चे की तुझे सौगंध है, तू यहाँ से चला जा, इस सिटी में मत रह, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, प्राइवेट काम करेगा तो। यह उसको प्राइवेट नहीं करने, अरे तुम सीधे कह देते कि जाओ प्राइवेट करो, जब होगी भर्ती तो हम बुला लेंगे, कर लेंगे, हैं। वह नहीं थी औकात, वो था, पर तुम्हें करने नहीं देना था, रहने नहीं देना था भाई, दूसरे थे अपने अपने तो भले रहे आए, भले प्राइवेट करें तो नहीं बदनामी हो रही है। दो दो भाई प्राइवेट कर करके ला रहे हैं, उनका खा रही तो तब बदनामी नहीं हो रही, दूसरा बदनाम प्राइवेट करेगा तो बदनामी होगी। तो उनको फिर अब वो चला जाता है, तरसीद करते हैं वो, फिर उनका उसी का भाई था छोटा, वो शुरू से मतलब जब से वो हुआ था ना तो जानने लायक हुआ था, तो वो साथ कर लिया था, दोस्त के रूप में था। तो उसने कहा कि भाई, दूसरा होता तो कह देता कि कल मरे तेरा छोरा, तेरा बेटा जो है कल मर रहा, तो 4 बेटियों में था, तो कल मर रहा तो आज मर जाए, भले कसम दी है, कसम तूने दी है, नहीं जाएंगे दूसरे जगह कमाएंगे, दूसरे जगह रहेंगे। पर नहीं, वो बोला कि इसके लड़के को कुछ ना हो भाई, अपन मामा तो हाई है नाम के, नाम के कहे, अब वो तो सगा ही था। तो वो अब भाई आज चले जाओ, कल तुम फिर से आ जाना, दूसरे जगह रहना, अपना करना खाना, कोई दिक्कत नहीं है, और हो जाएगी व्यवस्था, जहाँ तो कर लेना, संजोग होगा तब। वो जाता है घर में, घर पहुंचता है सवेरे, और शाम को फिर ट्रेन बैठ के फिर आता है, दूसरे जगह नौकरी करता है। और जहाँ भी सीआईडी लगाए रहते थे, जहाँ भी वो नौकरी चाकरी की कहीं चर्चा उसकी चले, भाई वो जुगाड़ू था भाई, पढ़ा लिखा होशियार था, सब बातें कर सकता था, सब ये वो हाथ में हाथ धर के बैठने वाला नहीं था। वो प्राइवेट के साथ साथ हाथ पैर मार रहा था, मतलब अपनी जान पहचान बना बना के इधर उधर, तो जहाँ भी हो जाए वहाँ उल्टा सीधा जाके बोले आता था, इसका मतलब वही वो जीजा जो कहलाता था, है। तो वही बोले आए, हमारी लड़की साथ किया, वो किया, वो किया, छोटी सी बच्ची थी, जब रहते थे तो 6 महीना तक छाती में लादे रहे, तो जब छाती में वो लादे रहते थे तो वो बच्ची जानने लायक जब हुई तो वही माँ मम्मा 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 करके रोएगी, बीमार होगी, तो कहीं टोना कर दिया। फिर भी वो प्राइवेट करने लगा तो जाता था, कुछ मिठाई उठाई लेके जाते थे, टोटका के मारे नीचे फेंक देती, खाते नहीं थे। तो उन्हीं में से लड़की जो आज बोल रही नहीं अच्छा अच्छा नहीं थे मेरे माँ बाप, उन्हीं में से कहती कि मामा मत लाया कर, मम्मी खाने नहीं देती, गच्ची से फेंकवा देती है। फिर वो ले जाना बंद कर दिए। और औरत तो बड़ी तेजदार अच्छे खानदानी घर से आई थी, तो वैसे घर के थी। उसको भी फिर जब वो आई, शादी भर हुई थी, गौना नहीं हुआ था, उसके घर में आग लगा दी, उसके सास से कहे आई, मतलब उसी लड़के के जिसको लड़का परोस कर रखी थी ना वो मौसी का, उसके वहाँ कहे आई कि तो वो चिट्ठी आती है औरत का तो वो रोता है, वो पूरा पैसा वहाँ भेज देता है। वो नहीं जान रहे कि जब हम दे नहीं रहे, वो कमा नहीं रहा, तुम्हारे मतलब कौरा खाते रह रहा, तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा ससुराल कहाँ से भेजेगा। वो मूर्ख है, इतनी दिमाग में नहीं सोच पाए कि हम क्या कह रहे हैं। उस चीज को कहते थे, जान रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। पर हाँ इतना है कि अब जहाँ पहले की सासें बहुत ही कुभारजा हो, ऐसे इसी जैसे कि नाटक करके आई हो, तो जो कुभारजापन दिखाती थी ना, तो सासों पे अच्छी खासी देती थी, अच्छे अच्छों की तो मट्टी पलीत कर देती थी। अच्छे अच्छे संस्कार इनके जो ना बोल पाए ना, तो उन पर सासें बहुत शासन करती थी। और उसी घर में जिस घर में बहुत शासन करती थी सासों ना, तो पिटती भी थी। उसी घर में और दौरान जेठानियां इसे सब्जी डाल डाल के भूजती थी, मारती थी झोंटा पकड़ पकड़ के, लेकिन वो अच्छे संस्कारी अच्छे घर से आई थी। फिर जब हो गया उसका गौना होना हो गया, उसकी सरकारी नौकरी लग भी गई उसकी, अब फिर भी उसने कोई शिकवा शिकायत कभी नहीं कहा, ना कुछ कहा, नॉर्मल जाता आता रहा, कभी टाइम मिले चला जाए, बुलाने जाए अपने यहाँ कोई कार्यक्रम बुलाने हो तो जाए, लेकिन वो आए ना, आए कहाँ से, क्योंकि एक जो है ना ससुराल की जो थी उसके, जो तांडव मचा के आई थी, जा नहीं रही थी, तो उसी के ससुराल में एक रिश्तेदार की बेटी भी आई थी, वो बुआ के रूप में उस घर में आती थी हमेशा, क्योंकि उनके घर में बुआ बहनें कोई नहीं थी 3 पीढ़ी से, तो वो दूसरी दूसरी आती थी, तो वो आती थी तो उन्हें अपने ही मानते थे, रिश्तेदारों के भी थी।
तो वो वहीं पड़ोस में ब्याही थी, तो वो ससुराल कसल का हाल बता देंगी उनके सामने, उसकी बहू के सामने, जिसको आग लगा रहे हैं, जिसको दुनिया भर की हम मतलब शिकायत करके मतलब ये था उसका कि अपने ससुराल में तो टिकी नहीं, अपने ससुराल में गई नहीं, अपने ससुराल से इस तरह का रिश्ता टोरी कि अपने आदमी को भी कभी जिंदा जाने नहीं दी वहां। उसके माँ बाप मर गए, सब मर गए, तो कभी नहीं जाने दी कि कब जाए। और मायके में नागिन बन के सबको डस रही थी, नागिन बन गई थी, ऐसे नागिन बन गई। जब उसके सगे भाइयों की शादी वादी हो गई तो उनको उन्हीं के पैसे को कर्जा दिया। अब वो बेचारे, उनका परिवार बढ़ा, सब हुआ, किराए का कमरा लिए, सब किए। अब उनसे पैसा मांगे, पैसा ला ला के दे रहे हैं, कोई हिसाब नहीं, उनका हिसाब ही ना दे। और ब्याज सियाज ब्याज सियाज अपने सगे भाइयों से जोड़ती रहे। और वही जो बेटी एक डाइन हुई थी ना, राक्षसिन जो है कुतिया, तो आज भी है। हम तो ये 50-60 साल की बात लेके चल रहे हैं, 55-50-60 साल की बात। अब उसी के साथ की थी, जो लड़का रहता था उसकी की औरत की बराबर की थी, कोई वो छोटी मोटी नहीं थी। पहले उसकी शादी जल्दी हो गई थी, उधर हो जाती थी, 15-16 साल की लड़कियां होती, शादी कर दे, कोई 25 साल में करे तो वो छोटी कहलाती हैं। रिश्ता हो गया मामी का तो वो मतलब बूढ़ी हो गई। और जो कहीं वो भांजी है तो वो चाहे 60 साल की हो, चाहे पड़ी हो पराया कुकर्मिन, तो वो छोटी अपने आप को लगा लेती कि हम छोटे, हम कितने से थे तुमने ब्याह किया हमारा, हम कितने से तुमने ब्याह किया मेरा। अरे कितने से थी है? सारे कहीं तांडव तो मचा के रख दी थी, भूखानी तू इतनी डाइन। और अभी तक वही मचा रही, वही आदत है तेरी माँ वाले। माँ तो मर गई, तुझे पैदा करके नागिन छोड़ गई, तो सबको डसने के दौड़ती, तो तेरे से भी बढ़ के नागिन एक से एक बैठी है, जो तुझे भी डसेगी तो पानी नहीं मांगेगी, ये भी सोच ले। और तू खाएगी सब तर जूते, चाहे जितना हो जाए। हैं तेरे तेरे आदमी के पुण्य थे तो तेरे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन गए हैं। अब मेरे बच्चे, मेरे जहां बैठ जाए, कोई के पास बैठ जाए, अपनी अपनी डी, अपने बच्चे अपने वो, फिर वो जलती है, वो फलाना करती, और जल सभी के पास तू ही रही है। अगर तू बैठी रहे 4 घंटा तो कुछ नहीं, तू चिपकी रहे किसी की छाती में चढ़ी रहे तो कुछ नहीं, और बहने बैठ जाए तो बस पड़ा जैसे आंखी जैसे डाइन वाइन हो ना, राक्षसीन। अब राक्षसीन तो तू आई है, पैदाइशी राक्षसीन है, राक्षसीन के कोख से पैदा हुई है, तो राक्षसीन ही रहेगी, डाइन ही रहेगी। तो वो वही डाइन पर दिखाना शुरू कर दे, वही नौटंकी, अच्छे खासे कोई को प्रोग्राम हो तो वही नंगापन, वही वो ऐसी तैसी करके रखना, वही माहौल वो करना है, इधर से उधर भागना है, उसके आदमी से शिकायत करना है, नकटी नहीं तो बेशरम। तेरा आदमी तेरे आदमी के सब पैर छुए लेके आएगी, तो किसी दिन चप्पल मरवाएगी आदमी को भी, दूसरे के आदमी से शिकायत कर, दूसरे बच्चे को शिकायत करेगी, अपने आदमी को लेके आएगी पैर छुपाए, तेरे आदमी को भी 4 चप्पल मारेंगे, कोई नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं वो करेगा। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इसी तरह का फिर नाटक चला। अब वो बेचारा अपना सर्विस कर लिया, अब वो अपनी पत्नी लेके आया। अब भाई हर घर में 4 खटपिट होती, सासी वो थी, 4 देवरानी जेठानी थी, सब था। अब भाई पुराने हिसाब का था भाई, उसने अपने पढ़ी लिखी अच्छे घर से शादी किया। और जो कहते थे, फिर उसको चिट्ठी लिखा के, यही डाइन लिखती थी चिट्ठी, यही बेटी वो की माँ तो गंवार थी, अंगूठा छाप थी, तो उसी से लिखवाती, वही डाइन लिखती थी, किस घर की है, तुझको मेरे बेटे की कसम है, उसको निकाल दे, वो चमार की बेटी है। अगर वही चमार की बेटी चिट्ठी लिखती ना, यहाँ के रंडी चप्पल मारूंगी, कुतिया तेरे मुंह में गू भर दूंगी, रंडी गू खानी। जिस घर की मैं हूं ना, तो उसके पैर भी पूछने को तेरे बाप दादा तू कभी नहीं तरस गई होगी, ये सब ब्राह्मण नहीं पाई होगी। तू चलिए चमार के कहने के, तू खुद चमारी है। चमारी तूने औलाद पैदा करी है, इसे चमारी पैदा करी, क्यों भूखती रहती है, दिखाती रहती। चमार अब नाम के रह गए हैं, कहना नहीं चाहिए, नाम के रह गए हैं। अब तो जितना पंडित चमारापन दिखा रहे हैं, ज्यादातर, सबको नहीं कह रहे हैं, कुछ घरों में ऐसे पंडित, अब नाम के पंडित ही तो है। कहते चमार अच्छा था ऐसे पंडितों से, चमार की घर की, कह चमार इंसान नहीं है, चमार के घर की ऐसी होती हैं। चल लीजिए चमरौटी में देख ले, गू तो चमारे के खा रही है, पैर तो चमारे के पूज रही है। बड़ चमार के घर से एलर्जी थी तो चमारे तो बगल में था, उसको गू खा रही, उसके पैर पूज रही, उसके बेटियों के दामादों के पैर पूज रही है, ना का बता रहे। चमार का कह रही, उसी चमार ने तो तेरे सब बेटियों को ब्याह हुआ करा दिया, नहीं जाने का होता, कहाँ जाती, उसी ने सब संभाला, सब तेरा जो पड़ोसी था उसका एहसान दुनिया देख रही है कि उसी ने तेरे सब ठिकाने लगाया, नहीं जाने का होता। जो चमार की कह रहे, चमार भी इतने अच्छे होते हैं। हाँ, पर उसने भी भाई पति ने रोका कि रहने दो,
ये लोग नीचे जैसे नीचे हैं उसको ये अपना खुद भोगेंगे, खुद पाएंगे। नहीं, अपने को नहीं लिखना है, अपनी जुबान खराब नहीं करना है। और रुक गई, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब उसने भी कभी 2-4 प्रोग्राम किए, बुलाए तो कभी नहीं गए। इस 2 कारण था। एक तो उसके साथ इतना किए थे तो उसके माँ बाप भी कहते वहाँ, ऐसी बात नहीं दरवाजे पर जाती कि ऐसा क्यों किए, हमारा इतना अच्छा लड़का था। दूसरी बात, वो ससुराल वाली वो लड़की आ रही है बुआ बन के, वो भी कहती कि काहे रे तू करमीन का करके आई है, तो कभी ससुराल के मुंह देखने नहीं गई, कभी उनके, कम से कम तू नहीं जाती तो आदमी को भेज दे, वो अपने माँ बाप को देखे आए हैं। तो नहीं गया देखने, नहीं जाने दी, कभी भी नहीं जाने दी। वो अपने ढोंकती दिया चरित्र में लगाए रही, मैं मर जाऊंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं फलाना कर लूंगी। दूसरे वो भी बेचारा छोड़ छाड़ के नहीं जा सका परदेश में, कि छोड़ के कैसे जाए, नाटक है। फिर चाहती थी कि ना जाए, अगर ससुराल में भी छोड़ के जाता तो ये पे कह देती कि मैं जाऊंगी नहीं, अब तेरे साथ रहूंगी नहीं, मैं अब दूसरा करूंगी, जो कर रही थी पहले, हाथ पैर बांध के गई थी। यही सब नाटक देख के वो उसने बेचारे ने जिया जिंदगी, जब तक जिया अपने मतलब भाई के माँ बाप के घर डेहरी पे पैर नहीं रखा, न रख गई न रखने दी। इतना पता नहीं, इतना गंदा कुकर्म करके आई थी, कभी नहीं रखी। अब वो इधर उधर भोंकती हैं, मेरे माँ बाप ने खिलाया, मेरे माँ बाप ने खिलाया। अब वो उसकी औरत वो भी बैठा है कि आके मेरे सामने कहे, मैं फिर बताऊं कि मेरे माँ बाप का जितना खाया है तेरे माँ बाप ने, उतना उतना मेरे 6 महीने का काट ले मेरी खवाई, बाकी का दे दे। जो भोंक रहे हो, कितने नीच थे कि ऐसे मरते मर गए वैसे माँ बाप, जिन्होंने अपने औलाद को ये नहीं बताया कि क्या था, कैसे तुम लोग पैदा हुए, किसके घर पैदा हुए, कैसे पाले पोसे, किसका एहसान है, किसका हम ले लेके खाए बैठे हैं। हम किसी को अगर अपने घर लाए तो क्यों लाए, किस व्यवहार से लाए, कितना उसका खाए थे, कितना उन्होंने हमें माना था, कितना खिलाया था, कितना दिया था, तब हम जाके ले आए और उनका क्या गत किए। तो मुँह दिखाने वहाँ भी नहीं गए। अब वहां से भी इनके पत्ता कट गया, अब वहां भी नहीं जा सकते, इतना कुकर्म कर लिए। अब बस यही जो भाई भौजाई सब में उसको भिड़ाना, उससे उसको भिड़ाना, उसको उससे तिरचरित करना। अब वो बेचारे अपना टीन टप्पर लेके अलग हो गए, जब भाई उनका नहीं पाई, अब वो अपना घर गृहस्थी संभाले, वो करें कि क्या करें। अब वो बियाज के सियाज उनकी औरतों को कहे मेरा कपड़ा धोने आओ, मेरा बर्तन धोने आओ, मेरे धोती धोने आओ, भौजाइयों से अपनी धोती धोआ बियाज सियाज में गई जो मर गई, जो आज नाक दिखा रही मेरे माँ बाप ने रखा, तेरे माँ बाप ने रखा तो धोती पचरवाते थे बियाज सियाज ले लेके, उनका जिनकर रखे खाए तो उनका, उनके माँ बाप का कितना खाए है। जिसको बोल रही है कि मेरे माँ बाप ने रखा, तो जिसको रखा उसके माँ बाप का, तेरे माँ बाप का कितना एहसान है, कितना खाए बैठे हैं, कितना तुमको पैदा करने के लिए, बियाने के लिए जगह नहीं थी, हैं उन्हीं के हाथों पैदा करते थे, कितना खाए हैं उनके माँ बाप का। इसका कौन हिसाब देगा? इसका हिसाब कौन देगा? जो एहसान बता रही है कि मेरे माँ बाप का खाए, मेरे माँ बाप ने रखे हैं, जिसको रखे उनके माँ बाप का, तेरे माँ बाप कितना खाए, लाख गुना खाए हैं, तो चौथाई 10वां हिस्सा खबा दिए होंगे। खवाए का उन्हीं, वो तो कमाते ही थे, और उसको 6 महीना खवाए तो उसके बाप का इतना, उसके बाप महतारी कितना ढो ढो के खाए, इतना 3-3 साल रहे, कोई छाती में मौसी ये दे दे, मौसी वो दे दे, मौसी वो दे दे, वहीं खा रहे हैं, वहीं बैठे रहे, वहीं तेरे बियाना वहीं बैठे रहे। जो आज ये बातें बता रही तो वहीं नंगे नंगे कूदती थी, वहीं वहीं खेलती थी, है? आज बात बता रही कि हमारे माँ बाप ने खवाया, हमारे माँ बाप ने खवाया है। दूसरे जगह का भूख चबराती है, गटर का खाती है, हगा का खा रही है। जज जिसको बता रही है ना, उसके सामने पर कह तो बताए तुझे, है? अपने आगे का कहती है, उनके ऊपर का चढ़ बैठी, वो तो सब कर्म कर डालेंगे। अब ये छोड़ कहीं ना, उनकी औरतें भी चप्पल उतार के मारेंगे, ऐसी बात नहीं है। सब कहे बैठी, पर नकटों के ना बेशरमों के लाज शर्म नहीं रहती है। हम आप लोगों के इस जरिए से कहानी बताए हैं कि इसमें है झूठे एहसान के डींग हाँकना। एक कहावत हो गई, झूठे एहसान के डींग हाँकना। एक एहसान पर आमोश, एहसान पर इतने खामोश थे कि खुद एहसान मतलब इतना किया, दूसरे के लड़कियों को रखे, दूसरे बच्चों को रखे, उनकी दुर्दशा बिगाड़े, उनको दुनिया के लांछन, दुनिया की गाड़ी, दुनिया के सब कर करके निकाले। तो एहसान पर खामोश है ना। पहले तो एहसान करा लिए, बच्चे पैदा करते थे, वहीं कौरा खा खा के पाल लिए, और उस दूसरे को ला के दूसरे की दुर्दशा बिगाड़ो। और उसने जिसको रखे दुर्दशा बिगाड़ने के बावजूद भी उसने एक शब्द नहीं बोला, ना उसके बाप ने बोला, ना उसने बोला। यहाँ तक कि अपने बीवी को भी मना कर दिया कि मत बोले इनसे। लेकिन बीवी तो अब तैयार है कि हम मार देंगे, छाती में लात तब फट जाएगी। अब पहले भी वो नहीं रुकती थी, जब उसके मुंह पे जो शब्द कहा गया उसका जवाब उसने दिया। अब जो भी दिया जाएगा ना, तो कहीं ईंट का जवाब पत्थर से देगी।
हम्म? नहीं हाथ से पाएगी तो लात से मारने की कोशिश करेगी। डाइनों को जो आंखें फाड़ती हैं ना, तो उनमें लात डाल देगी, मुंह पकड़ के गटर में डाल देगी, गू में बोर देगी। जो जो गू खा खा के चबराती है ना, वो तैयार बैठी है। अब सभी बताता है, हम भी हमारे हमारे जिसका जो होता है, हम भी अपने बच्चे जब हमारे बड़े हो गए, समझदार हो गए, सब हो गए, जो जो जैसा अच्छा बुरा जिसका जो कर्म था, जो जैसा था, सासरे कहो मायके को, परिवार में पास हो पड़ोस हो, जहाँ जो जैसा हो, रिश्तेदारी को सब बताते हैं भाई कौन कैसा है। भाई कल को हम रहे ना रहे। तो बच्चों को तो नहीं है कि बच्चे हम किसी का खाए बैठे हो, बच्चे डीग बघारने जाए तो कोई जूता मार दे मुंह में, है? उनको सब बताना चाहिए ना कि किसका क्या है। अब बच्चा जब बड़ा हुआ तो सुना उसका कि हमारे बाप को इस शहर से निकाला था, वो कहता था मैं छाती में ही बना के रहूंगा, मैं अब वहीं रहूंगा। मेरे बाप को कसम खवा के उस शहर से निकाला था, और मेरे बाप ने भी जाके उसी शहर में रहकर सर्विस किया। फिर वो बाप इतना सीधा था कि मतलब अधिकारियों के साथ भी अधिकारी ले आए, प्रमोशन किए, सब किए, अच्छे दूसरे जगह हट के चले आए कि चलो मरने दो, रोज रोज की इनका हम एहसान मान रहे हैं, और ये कुत्ता कुतियन जैसे भौंक रहे हैं, तो कहीं वो सोच रहा था कि हम तो सह लेंगे। और मेरी औरत ऐसे तेज तर्रार घर के है तो वो मार दे चप्पल, कहीं उधेड़ देगी चमड़ा, नहीं इनको पकड़ पकड़ के मुंह उनको गटर में घुसेड़ देगी, गू में डाल देगी इनका मुंह, नाटकबाजी करेंगे तो इस वजह से वो हटे आया। अब बहुत दिन तक दूर दरार रहा। अब जब बड़े हुए तो सभी चर्चा चलता है, बच्चे बड़े हो गए, सब हो गए, लेकिन वो इतने नीच थे कि बताए नहीं कि उनकी औलाद नीच इतनी है कि वो औलादों को मतलब बस इतना है कि हावी हो जाएंगे, मेरे माँ बाप ने रखा, मेरे माँ बाप ने रखा, मेरे माँ बाप ने रखा। अरे जरा देख तो, तेरे बाप की औकात नहीं थी अपने बच्चे बियाने के, तेरे माँ बाप के दूसरे के डेहरी में पैदा हुए, दूसरे के कौरा खा खा के पाले हैं, दूसरे के कमाई खा खा के पाले। जब तेरे बाप की औकात हुई, जब जाके तुम अब नाक लगाने लग गए हैं, जो समय देख अपने बाप की, दूसरे को तेरे बाप रखने लायक नहीं था, ये बता ले। पहले खाया है तब जाके खिलाया, जब लाख गुना खा लिया तो 10 पैसे का खिलाया, जब 1 लाख का खाया 10 पैसे का खिला के डींग हाँक रहे हो, और उसको 1 लाख का हिसाब कौन देगा? तेरा बाप महतारी भी मर गए, और जो तू कुतिया गू खा रही है तू ही दे दे हिसाब, चल दे भर, तब जाने और आके सामने पर कह जूता खा। हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि जो है ना, ये कहानी थी, मुझे पता है, मुझे 100% सही सही पता है। ये 50-60 साल से कहानी ये शुरू हुई है, आज तक ये कहानी दर परत बढ़ता ही जा रहा, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। इस कहानी के अंदर मैंने संक्षेप में बताया, इस कहानी के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, जिसको मैं आपको पार्ट टू पार्ट, पार्ट बाई पार्ट करके मैं आपको बताती रहूंगी और आप सुनेंगे। और मैं हर एक चीज को मैं अपने, जिसमें 3 उखान होते हैं, एहसान परामोश, खा के पतरी में छेद करना, और झूठी डींग हाँकना, इसे ही कहते हैं। एहसान का झूठी डींग, अपने किए का याद है, अपने को किए का 1 पैसा याद है, और जो लाख पैसा जिसको 100 पैसा जिसका खाया है ना, वो याद नहीं है। ऐसा इंसान कोई इंसान नहीं होता है। ऐसा इंसान कोई घटिया इंसान होता है, नीच इंसान होता है। ऐसे उनके कीड़े ही पड़ते हैं। तो जानते होंगे आप सब, और हमने ये कहा है, और इसको मैं टाइटल दे के डालूंगी, और बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ पार्ट टू पार्ट डालूंगी, ऐसी बात नहीं है। और मैं जिसका भी होगा मैं सामना करने को भी तैयार हूँ, करूंगी, मैं पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ। जो जैसा व्यवहार करेगा उसको हाथ का चप्पल का सबको दूंगी। और जिसका एहसान है ना खवाने खाने का मेरे ऊपर, अगर और मेरे पति बच्चों का होगा उसका भी मैं हिसाब दे दूंगी, और अपना पहले भी लूंगी, पहले अपना रखाऊंगी, क्योंकि पहले हमारा रहता है, पहले मैं अपना रखाऊंगी, इसके बाद फिर मैं दूंगी, ये भी करूंगी मैं अपना बता। और ये कहानी मैंने बहुत अच्छा, बहुत प्रत्यक्षदर्शी और बहुत ही सत्य घटना पर आधारित मैंने बताया है। ऐसे ऐसे लोग समाज में हैं, ऐसे ऐसे लोग समाजों की मतलब समाज को गंदा कर रहे हैं, ऐसी इनकी मानसिकता है, ऐसा गंदा आचरण है, ऐसा गंदा इनका बोलचाल है, ऐसा गंदा इनका मतलब हावीपन है। मतलब ये सोचते हैं कि अरे ये तो अकेला है, हम और तो बाकी सब मेरे ही हैं, मेरे तरफ बोलेंगे। तो कहते हैं ना कि 100 कहीं गीदड़ और 1 शेर बहुत होता है।
हम तो 100 पर भारी पड़ जाएं, लाख पर भारी पड़ जाएं। कहते सच जो है ना, सांच को आँच नहीं, सत्य परेशान होता और सत्य हारता कभी नहीं। और झूठ के पैर नहीं होते, झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता है, हैं? मुंह छुपाने का कोना नहीं मिलेगा जिस दिन कहीं वो व्यक्ति जिस अपना एहसान जता देगा। और तो जताए बैठे हैं, और तो जूते ही मारे बैठे हैं। जो उसके सगे हैं ना, वो सब चारों के जूते बरस चुके हैं। बस वही व्यक्ति अकेला बचा है। तब वो उसकी औरत ने भी सर उठा दिया कि मैं नहीं सहन करूंगी, मैं भी चप्पल उठाऊंगी। अब इसके एहसान का बदला पहले मैं अपने मतलब अपने सास ससुर को पहले मैं वसूल करूंगी, इसके बाद जो खिलाया है उसको दूंगी। उसने भी तय कर लिया है अब, है? और वो भी तय करके बैठा कि मेरे सामने कहे तो मैं भी अपना बता दूं कि मेरा इतना दे दो, अपना ले लो। सौ बात की एक बात। झूठ डिगमा था, मेरी मर्जी होगी तो मैं मानूंगा तुम्हें रिश्तेदार। अब भाई आजकल रिश्तेदार को रिश्तेदार कोई मान नहीं रहा। रिश्तेदार के रिश्तेदार कौन मानेगा, है? पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे बेटी तुम्हारे बेटा, तुम्हारे बेटी तुम्हारे बेटा, तो ऐसे कौन बटोरेगा कबाड़ियों को? इतना कबाड़ा कौन किसको पड़ा है कि वो बटोर बटोर के तुम्हें वो करे? है भाई, रिश्तेदार को रिश्तेदार मान ले, आज वही बहुत है। अब रिश्तेदार की बेटी, रिश्तेदार के बेटा, रिश्तेदार की ऐसा कहाँ तक मानेगा? दामाद का दामाद, दामाद के दामाद, कहाँ तक कोई मानेगा? अपना रिश्तेदारी निभा दिया जिसको निभाना था, बस। सौ बात की एक बात, छुट्टी, सब खत्म। जब इंसान ही मर गया, जिसने एहसान लिया, जिसने एहसान दिया, जब वही खत्म हो गया, है ही नहीं है इस संसार में, तो फिर झूठे डीग हाँकने वालों को तो सिर्फ गटर का गू खाना चाहिए। गटर का गू खाना के बराबर है। और खाना है गूना तो आके सामने पर बोल के देखो, हो ताकत तो। असल बाप की औलाद हो, मैं तो चैलेंज करती हूँ, वो भी चैलेंज करता है। मैं तो इसे ऐसे न इसे नीचों को चैलेंज करती हूँ कि तुम्हें अगर माँ बाप ने पैदा किया हो, हैं, कौरा खा के तो दूसरे के तुम पैदा हुए हो, पले बड़े हो, तो तुम असल बाप की औलाद हो ना, तो सामने पे कह के देखो। फिर तुम्हें अपने सवाल का जो है ना, जो सवाल तुम्हें बना है, जो तुम्हें खाया जा रहा है, जो जिस एहसान के घमंड में तुम फूले फिर रहे हो ना, जिस एहसान के वो उसमें दिखा रही है ना, तो कुतिया भौंक रही है इधर उधर कि मेरे माँ बाप ने रखा, तो सामने पे कहे और फिर अपने एहसान का बदला भी ले ले। सुन ले, जो तेरी चर्बी ना उतारे ना, तो वो भी बैठे ही हैं तैयार चर्बी उतारने के लिए, गलत फहमी दूर करने के लिए बैठे ही हैं, और बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं होगा, है? तेरी माँ ने यही सीखा था कि हर किसी के ससुराल में आग लगा दें, हर झूठ फूट को लगा दें, बात बना बना के लगा दें। वो पागल नहीं थे जिनको बोलती थी कि वो ससुराल में पैसा देते हैं। उन्हें पता था कि वो कमा नहीं रहा, हम दे नहीं रहे हैं, पैसा कहाँ से दे देगा ससुराल में। ये पता नहीं, वो मूर्ख है? उसका बाप मूर्ख था। तू मौसी 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 कर करके आग लगा रही थी जो, क्योंकि तू खुद अपने ससुराल में आग लगा के बैठी थी। ऐसी बैठी, ऐसी बैठी, ऐसी नागिन बैठी कि दूसरे के बेटा को भी त्यागवा दी। मरते मर गया, लेकिन वो अपने मतलब माँ बाप तरस तरस के मर गए तो देखने नहीं जाने दी, क्योंकि नाटक तेरी चरित्र दिखाती थी कि तू जाएगा अपने घर तो मैं मर जाऊंगी। तो क्या करे बेचारा, मजबूर होकर मर गया बेचारा, और का। अब उसकी औलाद है तो और तो ठीक ही ठाक है भाई, ठीक है, कम तो नहीं है परपंच बताने में, खूबे ही है, खूबे असुला बहाने में है, खुद को खुद बड़ा डी घाकने में है। कभी ये नहीं पूछे मैं शादी में नहीं आए, मैं शादी में नहीं आए। अरे कभी माँ बाप से अपने पूछे कि ना आने का कारण क्या है, क्यों नहीं आए, तुम लोग क्या किए हो, हैं? जो कि देखने लायक थी, इतनी छोटी दूध नहीं पी रही थी जो बोल रही थी। जो दूध पी रही थी ना, जो छोटी थी वो नहीं बोलती, जो छोटी थी वो नहीं बोलती है, लेकिन जो जानने लायक थी, पढ़िया खासा भैंसें थी, जो जानने लायक थी, सारा कर्म देखी थी कुकर्म, तो वो ज्यादा मुंह चलाती पै करके। उसमें से एक तो और डाइन है पूरी राक्षसी। वो न ससुराल देखो तो मायके देखो तो सब में हावी होगी, कहीं भौजाई पर हाथ चलाएगी तो थाना पुलिस कराएगी, वहां नरक कराएगी। ससुराल में देखो तो जेठ देवरन से लड़ लड़ के लपट लपट के कुश्ती लड़ लड़ के जाएगी, वहां थाना पुलिस में बैठ जाएगी नकटी। यहाँ तक कि अगर मतलब किसी के बच्चे की शादी ब्याह भी कोई हंस दे, कोई बोल दे, नॉर्मल है, 4 लोग शादी ब्याह में वो आते हैं, हंसी मजाक होता है, मूड फ्रेश होता है, सब करते हैं, अच्छे खासे माहौल का ऐसी तैसी कर देगी डाइन, कूदेगी जैसे राक्षसीन हो, जैसे साड़ा हो कहीं की, जैसे हिजड़ा, जैसे हिजड़ा उजड़ा नहीं होता है, इधर दमदमाती हुई जाएगी, उधर दमदमाती हुई जाएगी, इधर दमदमाती हुई जाएगी, नकटी नहीं तो बेशरम है।
सब कोई हंसता है, सब कोई बैठ बैठ के हंस रहा है कि देखो 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 देखो, जैसे भैंसा हो पड़ा जैसे नाटा जैसे जा रही है उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, पटना की टूटी है मिर्ची, पगला रही है, पागल हो गई है, हैं? तो इस तरह के जब घूमती है ना तो सब हंसते ही है, मजा ही लेते हैं, हैं? और जिसकी बात होती हम जैसे हो तो और बढ़िया मस्त हो के बैठ के हट दूर, मेरे से दूर रह। और दूर रहने में दिक्कत का है? क्यों चट रही है? तेरे बाप ने खाया तो तेरी महतारी ने खाया है तो किसी को खिलाया होगा, जिसको खिलाया होगा जा उससे हिसाब कर, उससे बोल तो वो देगा तुझे। पहले अब जो उसके माँ बाप ने तेरे माँ बाप को खिलाया था उसका हिसाब लेगा पहले, इसके बाद तेरा दे देगा। 100 बात की एक बात। किसी के ऊपर क्यों चढ़ा रही, किसी के ऊपर किसी के सर पे तांडव क्यों कर रही है? नकटी बेड़नी जैसे जैसे रंडियां बेड़नी नचती हैं वैसे क्यों नच रही है? तो ये सब नाटकबाजी करते हैं कोई कोई इंसान पर जो मूर्ख होते हैं, मूर्ख होते हैं। नाम ये रहता है बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े, इससे अच्छा तो बल्कि इतने गमार इतने नीचपन तो औंठा छापों में नहीं था, औंठा छापों में भी नहीं था। और मुझे तो सब नानी के आगे न न्यौरे का हाल, ये भी कहावत है, नानी के आगे न न्यौरे का हाल, तो हम वही न न्यौरे के ही हैं, जहाँ के नाक लगा रही है ना, हैं तो वही न न्यौरे के ही हैं। तो वो न न्यौरे के हाल तो हम जाने ही बैठे हैं सब, हैं नानी के आगे न न्यौरे के हाल। तो ये भी एक कहावत ही है। तो यही सब बातें हैं। अब फालतू का अगर बच्चों के शादी ब्याह का कोई पूछ दे हंसी मजाक में तो फिर उधर उसके लड़के को कह दी कि उसकी लड़की खराब है, उसकी लड़की खराब है, शादी मत करना। और उधर उसको बदनाम कर दी, लव मैरिज की है तो जींस टॉप पहनती है, तो ये मतलब किटी पार्टी में जाती है, तो ये अपनी बहू को नौकर बना के रखेगी, तो गांव में रखेगी, इसके गांव में किसी से पटता नहीं है। तेरे तो एक जेठ जेठानी है तो तू रोज थाने में बैठी रहती है नंगिन, है तू रोज थाने में नंगा नंगा के बैठती, सब कर्म उनका कर डारी होगी, सब कर्म मायके में कर ली होगी, भाई भौजाइयन के कर ली होगी, बहनों के कर ली होगी, सबके मामाओं की कर ली होगी, और वही अबे कर ही रही है तू नकटी बेशरम, और दूसरे को नाक लगा रही है, हैं? दूसरे जिसका पति सर्विस में, जिसके बच्चे बाहर रह रहे हैं, जिसने शहरों में घर बना लिया, सब कर लिया, तो जिसका पल्लू मतलब शहर में रहते 30 साल 32 साल से हो गए 35 साल, और रहने के बावजूद जिसका सर से पल्लू नहीं हटता है ना, उसको बोल रही जींस पहन के किटी पार्टी में जाती है। किटी पार्टी कोई खराब पार्टी नहीं होती है, औरतें ही किटी पार्टी में करती हैं, कोई उसमें आदमी नहीं आता है किटी पार्टी में, औरतें रहती। और हाई प्रोफाइल जिनकी रहती हैं, हाई प्रोफाइल घर के अच्छे घरों की जो रहती हैं, वीआईपी घरों के, वही किटी पार्टी करती हैं। सुन ले, कभी तू किटी पार्टी देखी नहीं होगी आंख से, बस सुन रखा है। तो किटी पार्टी में कोई बुराई नहीं होती है, किटी पार्टी अच्छे बड़े बड़े घरों की औरतें करती हैं किटी पार्टी। और जींस पहनना कौन बुराई है, अगर जींस कोई पहन सकता है, हैं? जे 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 सुनने वाला तो जान ही रहा है कि जिसके सर से पल्लू नहीं हट रहा है, ससुर जेठ सामने हो, तो आज भी वो हाथ भर का घूंघट मार के उनको सम्मान दे रही है। सम्मान देना होता है, ये सम्मान देना होता है, ऐसी बात नहीं है। अब जिसकी माँ ने कभी ससुरालय नहीं देखी हो, तुम्हारे पैदा होने के पहले से ही तांडव मचा के कुकर्म करके छोड़ के बैठी हो, अपने ससुरालय न गई हो, अपने ससुर जेठों को न देखा हो, कभी लेके नहीं गई हो तुम जैसी औलादों को, तो तुम्हें क्या पता कि ससुर जेठ को देख कर सर में पल्लू रखा जाता है, कभी रखती हैं, वो करती हैं। और जिनके घरों में रिवाज होता है, जिनकी सासों के यहाँ होता है, वो रखवा के छोड़ती हैं। फिर वो इतना घूंघट करवाती है उसकी सास, इतना घूंघट उसकी सास करवाती है, तेरे जैसे भैंसा बना दे, तो तू नाच नंगा नाच, थाना पुलिस रोज कर, दूसरे को ऐब लगा। तो दूसरे ने कभी न लपटी लपटा किया, न थाना पुलिस गया, न आज नंगे नाच नाचा, न नंगे होकर चला, तो उसको किटी पाल्टी जाती है। वो तो जींस पैंट पहनती है, तो तू पहन ले, हैं? तू ऐसी है कि किसी के लड़के के भी कोई बरुआ ब्याह होना हो, किसी के गिफ्ट भी देना हो, तो अपने बच्चों को उतारन दे देगी। कहीं जाना हो तो गाड़ी खड़े करे है डिब्बा, औकात नहीं तेल भराने की, हुड़हुड़िया में जाएगी घाम में, फिर दूसरे परेशान बताएगी कि अरे हमको घाम लगा था, मैंने 2 घंटा नहाया, मेरा दिमाग खराब था। गू खाएगी ऐसे तो दिमाग तो खराब होगा, है? अच्छा संस्कार सीख, अच्छे माहौल में रही हो, अच्छी तेरी माँ रही हो, अच्छा संस्कार दिया हो, तो इतना दिमाग खराब नहीं होता। हम जैसों को तो कभी नहीं होता
क्योंकि हम तो कहे ऐसे ऐसे दिमाग खराब करने वालों का ना, और जो बैठ जा तो कुछ देखने ना दे, कोई बैठ जाए बगल में, मेरी बेटी मेरा बेटा, अरे तेरे में बेटी बेटा हो गए तेरे लिए है, जिसका नहीं है, जिसका काना कुचरा है जैसा भी है तो उसको उसके लिए है, तेरी बेटी बेटा थोड़ी कमा के देने आएंगे। फिर तो कोई जल रहा है, कोई वो कर रहा, जाती तू ही सबके है, अरे उसको छोरा रखे, उसको खवा रहे हैं, उसको पहरा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढकाना कर रहे हैं, तेरे तेरे बस को कर, जैसे तू है मेरा ही मेरा, मेरा ही मेरा, मेरी बेटी जैसे मैं, अरे भाई किसी की बेटी बेटा डॉक्टर है तो वो तो चीरे फाड़ करेंगे, वो तो ऑपरेशन ही करेंगे, वो तो बच्चे उबाएंगे और क्या करेंगे, कौन कलेक्टर बन के जिला थोड़ी ना चलाएंगे, प्रधानमंत्री बन के देश थोड़ी ना चलाएंगे, पायलट बन के जहाज थोड़ी ना उड़ाएंगे, जिसका जो कर रहा है वही करेगा, जिसका जिस क्षेत्र में है, कोई किसी से मांग तो नहीं रहा, सबको अपने अपने प्यारे हैं बच्चे, चाहे कोई का काला हो, चाहे कुचरा हो, चाहे मोटा हो, चाहे काना हो, चाहे कबरा हो, सबको अपना आदमी प्यारा है। न तेरे बच्चों से कोई बच्चे वाला बनेगा, न तेरे आदमी से कोई आदमी वाला बनेगा, न तेरे धन से कोई धन वाला बनेगा। ऐसा धन किस काम के कि डब्बा गाड़ी खड़ा करके और हुड़हुड़िया हुड़हुड़ाते घाम में ऐसी तैसी कराने जाए लखपति बने। लखपतिपन का घमंड टूट गया तो ऐसे धीरे धीरे सब कुछ का घमंड टूट जाएगा। समय किसी का नहीं दे, बहुत घमंड जब करके आदमी चलता है ना बहुत ज्यादा, तो फिर ऐसे घमंड टूटता है और भगवान सब देखता रहता है। पर समय की प्रतीक्षा होती है, समय सब कुछ दिखा देता है और समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। और ये हमें मजबूरन बस और बहुत अच्छी सच्चाई पर जो कोई भी इस तरह का घटना कर रहा होगा ना, और जो कोई कर रहा हो सुधरने की कोशिश आप सब करें। इस तरह का किसी पर एहसान का, झूठे एहसान का वो करके अपनी ऐसी तैसी ना कराएं, अपनी बेइज्जती ना कराएं और इस तरह का घटियापन ना करें। इस वजह से हमें इस वीडियो को बनाना पड़ी और ये बहुत महत्वपूर्ण और सच्चाई से पूर्ण एक एक बात मेरी मतलब 100% की है, सही है, और मैंने ये वीडियो बनाया है। और ऐसी कुतियों के लिए बनाया है जो भौंकती रहती हैं, गटर के गू खाती हैं, जिस माहौल में जाती हैं, चाहे सासुरे को चाहे मायके को, सब जगह जहाँ जाएंगी वहीं से जूता खा के आएंगी और वहीं का माहौल सत्यानाश कर देती हैं। इसके लिए हमने ये जो है ना बनाया है। ऐसे मैं कॉमेडी भी बना के डाल देती हूँ, मैं मतलब कहावत उखान भी डालती हूँ, और मैं अपने चैनलों में गाने गीत भी डालती हूँ। और घर में बैठे रहते हैं फालतू, तो ये सड़ा दिमाग किसी का गू नहीं खाते, फालतू अच्छा अच्छा काम करते हैं, अच्छा अच्छाई करने की वो करते हैं कि कुछ लिखो, कुछ वो करो, कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छे दे सको, तो संस्कार दे के तो वो गए। अब क्या करना है, ये बिना मतलब के फोटो खिंचाने का, कोई बेइज्जती कर करके उतार रहा हो, दौड़ दौड़ के मंच पे चले जाए, फोटो खिंचाए आए, नाचना गाना नहीं आ रहा, हम अटकने चले जाए बेइज्जती कराने, और कोई कह दे तो मिर्ची लग जाए टूटे, तो नकटापन ही काहे को दिखाए, दूसरे को तो फटाक फटाक कहे और गज भर के हाथ जीभ निकाल निकाल के गटर के गू में बोरे, और दूसरा कोई ना कहे रगा के आई है तो बड़े बाप की बेटी है, तेरे बाप माँ बाप ने सबको खिलाया है, और तेरे माँ बाप जो कौरा खा खा के औलाद बियाए पैदा किए पाले खवाए, वो एहसान बता के ही नहीं गए, मर गए। अब बता भी गए होंगे तो तू ऐसी नालायक औलाद है ना कि तू मतलब इस छाती में दूसरे के सवार होने वाली है तो कोई छाती में नहीं बैठाएगा, चप्पल से बात करेगा। फालतू अपनी बेइज्जती कराना हो तो करा। अब मेरे जैसे हो तो मैं तो जितने दिन कर ली तो कर ली, हम तो अपने बाप के सगी नहीं है, बाप भी नौटंकी दिखाया तो बाप की भी ऐसी की तैसी, बाप का ही संस्कार था, ठीक है, बाप भी अपने हद में रहे, बेटी भी अपने हद में रहे, बेटा भी अपने हद, कोई भी रिश्ता हो हद तक, जब हद पार करता है वहीं मामला गड़बड़ हो जाता है, वहीं फिर रिश्ते टूटते हैं, आना जाना बंद होता है, सब होता है। और हमें अब कुछ नहीं है, नंगा कहाँ नहाएगा कहाँ निचोड़ेगा, नंगा के साथ नंगाई करो ना तभी वो सीधा होता है, नंगा के साथ नंगाई करो तभी सीधा होता है। ये भी है, लोहा लोहा कोई काटता, जरूरी हो गया है, ऐसों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है? इसलिए अब मैं जा रही हूँ, ये मैं कहानी बहुत सत्यता के साथ मैं कही हूँ और बहुत सत्य है, और बहुत दर्द हुआ इस तरह की घटना मुझे देखकर, महसूस करके, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है और आप सबके पास पहुंचा रही हूँ। और आप सब देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, इसमें से क्या निचोड़ निकलता है ये भी हमें बताइएगा। ये अभी चल रही है, ये 55-60 साल की कहानी चलते चलते अभी भी ये चल रही है, अभी कोई समाप्त तो नहीं हुआ, इस कहानी का अंत नहीं हुआ, इसलिए मुझे कहना पड़े। अंत हो गया होता तो छोड़ भी देते, लेकिन अब ये आगे जो है ना इसका खतरनाक परिणाम होगा, आगे जो है ना खतरनाक मोड़ लेगी। खतरनाक इसलिए होगी कि अब हो गया, जो गए जमाना रवाना हो गए, जब कोई सुन लेता था चुप रहता था,
अब हर शख्स के अंदर इतनी क्षमता नहीं है, न कोई बर्दाश्त करेगा झूठे डींग हाँकने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब मैं जा रही हूँ, सबसे राधे राधे करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ और हमको क्षमा भी कीजिएगा। हो सकता है रोज में मैं कोई गलत शब्द बोल दी हूँ और गलत जगह ही गलत जरूरी शब्द ही बोले हैं जहाँ पर जरूरत थी गलत बोलने की, क्योंकि अब समय आ गया है कि गलत के साथ गलत ही बोला जाए, तभी अब वो सही होगा। ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया जाएगा ना। कोई सर उठाए ना तो उसको ऐसे कुचला जाएगा, जो बिना मतलब का डसने के लिए नागिन कहीं की आएगी ना, तो उससे ज्यादा जहरीली बन के उसका सामना करना पड़ेगा। तभी अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना घर परिवार सुरक्षित रख सकते हैं। उसके लिए ये करना ही पड़ेगा। अब मैं जा रही हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो गया पर ये सुनने लायक वीडियो है, आप लोग सुनिएगा जरूर। राधे राधे।